हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड और अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला है, विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है। विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? राज्य विधानसभा पर, राज्य के गवर्नर पर, संसद पर या राज्यसभा पर? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा पर। जो विधान परिषद है उसका अस्तित्व तब तक है जब तक राज्य विधानसभा चाहेगा। 53 नंबर प्रश्न, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला राज्यसभा द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नामजद किया जाता है, संसद द्वारा मनोनीत किया जाता है या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? बताइए, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये होता है उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, 53 का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, ये ऑप्शन डी, सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पक्षों के बीच संबंध। बताइए दोस्तों, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो वर्गीकृत करने का आधार है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन सी अनुसूची करती है? देखिए, तो चौथी अनुसूची, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची। 56 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में, अनुच्छेद 368 में, भाग 3 में या कहीं नहीं? बताइए दोस्तों, संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है या नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है कहीं नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन या अंतर्राज्यीय नदियां? बताइए। तो देखिए, समवर्ती सूची का विषय नहीं है मजदूर संघ, मतलब एक होता है राज्य सूची और संघ सूची, तो दोनों को मिला देंगे संघ सूची और राज्य सूची को, तो बनता है समवर्ती सूची। तो उसका विषय नहीं है मजदूर संघ, याद रखिएगा। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है सदन का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? बताइए दोस्तों, लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, विपक्ष का नेता। अगला प्रश्न देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है लोकतांत्रिक, सामूहिक, ये न्यायपूर्ण रहेगा, न्यायपूर्ण, ऑप्शन डी गांधीवादी। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो न्यायवादी है, याद रखिएगा, न्यायवादी या न्यायपूर्ण। 60वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं एक दूसरे से अलग, एक समान, नैतिक सिद्धांत या वैधानिक सिद्धांत? बताइए। जो मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये एक दूसरे से कैसे हैं? तो देखिए, एक दूसरे से अलग हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा है? के एम मुंशी, बी एन राव, के एम पानिक्कर या नेहरू? तो देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा, ये कहा है के एम पानिक्कर ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए 1 वर्ष के अंदर,
6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर? बताइए। देखिए, संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है, तो कहीं कभी नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है संसद से पूर्व अनुमति के बाद, मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद, अपने आप, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति पर। बताइए, संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%, 3%, 2% या 1%? बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद या एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, एनआईसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए, जो मसौदा समिति के समक्ष जो प्रस्तावना है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 67 नंबर, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? तो देखिए, इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। आप अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों, ये सही है या नहीं। बदलता रहता है, कभी बदल भी सकता है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा गूगल से जाकर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या करता है? तो अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है, याद रखिए। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा या राज्यसभा? तो किसी भी सदन में, दोनों सदन में लाया जा सकता है मतलब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अविश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर भी कार्य कर चुके थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, मतलब ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके हैं, ये तीनों। ये राष्ट्रपति जो थे वो उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो देखिए, कौन सा? तो शून्यकाल। जो यह भारत की जो लोकसभा राज्यसभा में ये होता है, शून्यकाल की स्थिति जो है वो भारतीय संसद द्वारा ये समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शून्यकाल को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रारूपण पूरा हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था दोस्तों संविधान हमारे भारत में? बताइएगा कमेंट करके। राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार कौन होता है? सैद्धांतिक जो सलाहकार है तो होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है तो संविधान द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद पर अपना निर्णय देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा। बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति? याद रखिए। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार भी लागू नहीं की गई है? तो आंतरिक आपात की स्थिति जो है लागू नहीं की गई है। मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है? तो शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है दोस्तों? तो संघीय सरकार का, याद रखिएगा, मतलब केंद्र सरकार का। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे और कितने समय तक रहे? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी नेहरू जी 15 वर्ष तक रहे, 3 बार रहे थे प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, जो स्थानीय सांसद होते हैं और विधायक वो जिला परिषद के जो है सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सेवानिवृत्ति के पश्चात, मतलब पद से उनका मतलब पद त्याग के बाद भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है सेवानिवृत्ति के पश्चात भी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों का समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? तो बर्खास्त करना। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ये जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को रखा गया है राज्य सूची में, याद रखिएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था है और लोक प्रशासन है वो राज्य सूची के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत शामिल है, याद रखिएगा। मतलब राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, याद रखिएगा। द्वितीय अनुसूची में जो मुख्यमंत्री या कोई भी जितने भी पद धारण किए हुए हैं अधिकारी, उनके वेतन से ये संबंधित है, याद रखिएगा। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्य ग्रहण करते हैं। प्रसाद में मतलब उनके अंतर्गत तो राष्ट्रपति। जो संघ सरकार में मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के इच्छानुसार जो है कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो किसी भी राज्य के जो है राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। तो किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।